हमने यही एक बात रखी मानवाधिकार आयोग के सामने कि देश में सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं किया जा रहा है पिछले 10 महीने से, तो हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जिस तरीके से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार ने लगातार बल प्रयोग किया है, किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये आंदोलन कई प्रदेशों में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन हरियाणा में लगातार कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं वाटर कैनन की बौछारों से किसानों को निशाने पर लिया गया, कहीं बैरिकेडिंग, तो कहीं झूठे मुकदमे, हज़ारों किसानों पे, यहाँ तक कि देशद्रोह तक के मुकदमे बनाने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। इतने बड़े व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन शायद देश में कहीं ना हुआ हो, जो 10 महीने से लगातार हरियाणा में चल रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब और ये सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार का कोई मेडल जीतने की प्रतिस्पर्धा में है। कहीं ना कहीं दिल्ली अपने हाईकमान को खुश करने के लिए सारी सीमाओं को लांघने का काम किया जा रहा है। ये बात हमने मानवाधिकार आयोग के सामने रखी कि तुरंत कार्रवाई करें इस सरकार के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने इस सरकार के शय पर, सरकार के इशारे पर, सरकार के, हम कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बाद में स्वयं उन अधिकारी के बचाव में आ गए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि सर फूट के को बिना फूटे सर नहीं सामने आना चाहिए। तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो, सरकार पे कार्रवाई हो, और जो भी जिनके जो घायल हुए हैं, एक वहाँ उस करनाल के लाठीचार्ज में की मृत्यु भी हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये मांगे हमने मानव अधिकार आयोग के सामने रखी हैं। बाकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी पूरे किया गया है। क्या ये कार्रवाई सफिशिएंट है? अरे ये तो स्पष्ट रूप से आप ये देखें कि मुख्यमंत्री जी क्या स्टेटमेंट आई। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सख्ती जरूरी थी, शब्द गलत हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था करनाल में, उससे 15 किलोमीटर दूर शांति से बैठे थे धरने पे किसान, जिन पे लाठीचार्ज किया गया है, तो 15 किलोमीटर दूर। तो कहने का मतलब ऐसा दिखाई देता है कि वो जो शब्दों का भी प्रयोग किया और जो कार्रवाई भी करी अधिकारी द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की शय थी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी यूँ बचाव करने के सामने नहीं आते। और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ प्रमाण इसका ये है, और ये जो सरकार है, ये उनका बयान है, कहते हैं खट्टर साहब का, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब किसानों के सहारे में। सच्चाई भी ये है, हकीकत ये है, इससे बड़ा तो झूठ नहीं हो सकता। मगर हकीकत ये है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार में शामिल मंत्री और सरकार के अधिकारी बार बार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर इस प्रकार की कार्रवाई कर किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं जो है इतना लंबा जो शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो है कोई स्थिति खराब हो, सरकार की ऐसी मंशा दिखाई देती है। तभी तो उनका मुख्यमंत्री जी ऐसी कह रहे सख्ती जरूरी है और इस तरह की भाषा। और अब ये जो आपने कहा ट्रांसफ़र, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ट्रांसफ़र तो एक रूटीन का प्रोसेस है, रूटीन के प्रोसेस में ट्रांसफ़र की जा सकती है। मगर इसमें केवल अधिकारी नहीं, इस कार्रवाई के बाद और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद हमें सरकार की जो नीयत है, जिसको हम शुरू से कहते थे कि सरकार ही उकसाने का काम कर रही है, वो जो है प्रमाणित हो जाती है। और इसका केवल हम नहीं बोल रही है, ये पूर्व में इन्हीं के पार्टी के और आज मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी का भी आप इंटरव्यू देखो, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार है, वही किसानों को बार बार उकसाने का काम कर रही है। तो वो हम नहीं बोल रहे, वो भी बोल रहे हैं।